संचालक जी, अपने यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, मातृशक्ति, प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी पट्टी कल्याण ग्राम विकास एवं सेवा साधना केंद्र समालखा हरियाणा में अपना के विशाल परिसर में कलयुगाब्द 5/4/127 विक्रम संवत 2082 चैत्र मास कृष्ण पक्ष 10वीं से एकादशी दिनांक 13 से 15 मार्च 2026 को प्रतिनिधि सभा आयोजित हुई। यह प्रतिनिधि सभा अपना एक विशेष महत्व था, इसलिए कि संघ का यह शताब्दी वर्ष था। संघ की स्थापना 1925 में हुई और इस दृष्टि से यह संघ का शताब्दी वर्ष था और इस शताब्दी वर्ष में अपने कार्य की समीक्षा करना और आने वाले समय के लिए योजना करना, इस दृष्टि से अपना यह जो प्रतिनिधि सभा है इसके एक महत्वपूर्ण स्थान है और कई महत्वपूर्ण निर्णय जो है इसमें लिया गया। देश भर से 1438 प्रतिनिधि जो है वो सम्मिलित हुए। इस अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में अखिल भारतीय कार्यकारिणी, क्षेत्र, प्रांत के टोली, कार्य विभाग, पूरे देश भर के विभाग प्रचारक और विभाग प्रतिनिधि जो हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं। इस समय अपने जो कार्य विस्तार के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हुई, इसलिए कि यह शताब्दी वर्ष में हमने जो पिछले वर्ष एक विजयादशमी के समय हमने लक्ष्य लिया था कि अपना शताब्दी वर्ष में 7 कार्यक्रम करेंगे। अभी पूरा शताब्दी वर्ष में अभी 4-6 महीने रह गए हैं। अपने कई प्रांतों में 4 कार्य 5 कार्य ऐसे बड़े पैमाने पर संपन्न हो चुके हैं, उसकी समीक्षा की गई। इस समय प्रतिनिधि सभा में जो अपना संविधान है, इस संविधान के बारे में भी चर्चा हुई और इसमें कुछ परिवर्तन भी हुए हैं। अपने कार्य जो है, अपने पूरे देश भर में जो संघ का कार्य जो है उसकी एक बार चर्चा हुई कि अपना जो काम जो है अभी 924 जिलों में 6602 खंडों में से 6127 खंडों में शाखा युक्त है। इस वर्ष शाखा युक्त मंडलों की संख्या में 1535 मंडलों की वृद्धि हुई और वर्तमान में 32,305 मंडल तथा 2,523 नगर जो है वह शाखा युक्त हैं। छत्तीसगढ़ प्रांत में भी 34 ज़िले हैं और इस 34 ज़िले में 1643 स्थानों में 2188 अपनी शाखा जो है यहाँ पर लग रही है। यहाँ पर जो कार्यक्रम जो हुए इस समय, चूँकि संघ का शताब्दी वर्ष था और इसलिए काम जो है उसके विकेंद्रीकरण हो, हम नीचे तक जाएं और इसलिए अपना इस समय जो नगरीय क्षेत्रों में बस्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में मंडल, इसको अपने कार्य का आधार बनाया गया और इसी को दृष्टिगत रखते हुए अपने कार्यक्रम जो हैं वो संपन्न हुए। विजयादशमी के समय से अपना कार्यक्रम शुरू हुआ और विजयादशमी को बड़े पैमाने पर देश भर में पहली बार बड़ी संख्या में विजयादशमी के संचलन जो है वह हुई। देश भर में 62,555 उत्सव हुए और इस 62,555 उत्सव में 32,45,141 स्वयंसेवक जो हैं वो पूर्ण गणवेश में सम्मिलित हुए। छत्तीसगढ़ में भी 2193 स्थान पर
जिसमें कि 1531 मंडल थे, 652 जो बस्ती थे और 10 जो है हमारे खंड स्तर पर थे। ऐसे 2193 स्थान पर संपन्न हुए और इसमें बड़े पैमाने पर गणवेश में स्वयं सेवक जो हैं वह उपस्थित हुए। हमारा जो गृह संपर्क अभियान जो है वो गृह संपर्क अभियान बड़े पैमाने पर हुआ। अभी 37 प्रांतों में गृह संपर्क अभियान हो गए हैं। बाकी जो हमारे 9 प्रांत हैं, इन 9 प्रांतों में भी गृह संपर्क योजना बनी है। कुल मिलाकर के आने वाले समय में हम अधिक से अधिक गाँवों में जाने का हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। अभी तक हम 3,89,465 गाँवों में हम पहुंच गए हैं और इन इतने गाँवों में हम 10 करोड़ से अधिक घरों तक हमारा संपर्क हो चुका है। अभी जो 11 प्रांतों में काम चल रहा है, 9 तो शुरू हुए हैं, 2 ऐसे प्रांत हैं जो अभी कुछ हुए हैं, कुछ चल रहे हैं। ऐसे 11 प्रांतों में अभी गृह संपर्क अभियान जो है तीव्र गति से चल रहा है और इसका भी वृत्त जो है हमें आने वाले विजयादशमी में मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में हर बस्ती और मोहल्ले में यह गृह संपर्क अभियान बृहद रूप से चल रहा है। यह ऐसा था कि हिंदू समाज का संघ के 100 वर्ष में जो उत्सव हुए, सम्मेलन हुए, वह हिंदू समाज के द्वारा आयोजित हुआ और देश भर में अपने अभी तक 37 प्रांत में हिंदू सम्मेलन संपन्न हो गए हैं और इस 37 प्रांतों में 37,048 मंडल और बस्तियों में आयोजित हिंदू सम्मेलनों में लगभग 3.5 करोड़ लोग जो है सम्मिलित हुए। अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी हिंदू सम्मेलन जो है वह 2034 स्थानों पर अभी तक हो गए हैं। हम बस्तर के वनांचल क्षेत्र में, जहाँ पर लगभग 30-35 साल तक जाना संभव नहीं था, वहाँ पर भी भोपालपट्टनम है, ओरछा अबुझमाड़ है, अबुझमाड़ में अपना नारायणपुर क्षेत्र है, अपना जो आमाबेड़ा क्षेत्र जहाँ पर घटना हुई थी, उन क्षेत्रों पर भी अच्छे ढंग से हिंदू सम्मेलन हुए हैं और उन हिंदू सम्मेलनों में अपने जनजातीय बंधु परिवार सहित अच्छी संख्या में वहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अभी अपने देश में सामाजिक सद्भाव की बैठकें हो रही हैं और यह सामाजिक सद्भाव की बैठकें जो है समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करना और विभिन्न जातियों में जो भेद है उन भेद को मिटाने के लिए हम सामाजिक सद्भाव की बैठक कर रहे हैं और यह भी पूरे देश में अपने जो खंड स्तर पर और हर नगर को केंद्र मान करके यह संपन्न हो रहा है। इसी प्रकार से जो प्रमुख जनगोष्ठी है, समाज जीवन के विविध कार्य हैं और हर कार्य में काम करने वाले कुछ प्रमुख लोग हैं। ऐसे प्रमुख लोगों को बुलाकर चिन्हांकित कर सूचीबद्ध करके जिला केंद्रों पर एक गोष्ठी हो रहा है, आपस में संवाद हो रहा है और आज समाज के ऐसे लोग संघ के करीब आ रहे हैं, संघ से वो जानना चाह रहे हैं, संघ के साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं और इसलिए एक संवाद का कार्यक्रम अपने जिला केंद्रों में अभी शुरू हुआ है और ये आने वाले 2 महीने में पूरे देश में यह संपन्न होने वाला है। तो इस तरह से ये कार्यक्रम हो रहे हैं और युवा शक्ति हमारे देश में बड़े पैमाने पर है और इस युवा शक्ति में भी राष्ट्रभक्ति का भाव जागृत हो। युवा शक्ति जो है आने वाले समय में भारत के भाग्य के निर्माता हैं, विकसित भारत बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है और इसलिए युवाओं के लिए भी अलग से कार्यक्रम ऐसे खंड और नगर स्तर पर संपन्न हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अभी भी 202 स्थान पर ये खंड और नगर में युवा सम्मेलन हो चुके हैं। तो इस तरह से अपने 6 कार्यक्रमों के माध्यम से हम समाज जीवन के हर क्षेत्र में जा रहे हैं। समाज के विविध लोग जो हमारे समीप जो है आ रहे हैं और इस वर्ष अपने परम पूजनीय सर संचालक जी का और माननीय सर अकारवा जी का वह प्रवास भी हुआ है। परम पूजनीय सर संचालक जी इस शताब्दी वर्ष में 22 प्रांतों में हो गए हैं। 22 प्रांतों के अलावा अपना जो 4 बड़े महानगर हैं, दिल्ली है, बेंगलुरु है, कोलकाता है और मुंबई है, यहाँ पर एक संवाद का कार्यक्रम 3 दिन का कार्यक्रम हुआ। 2 दिन व्याख्यान हुए और 1 दिन जो है उनकी जो जिज्ञासा समाधान ऐसा एक सत्र रखा गया और उसमें समाज जीवन के विविध क्षेत्रों के प्रमुख लोग, विविध लोग उन महानगरों में रहने वाले, इसके अलावा 55 देशों के राजनयिक
ऐसे ऐसे लोग जो हैं उन सम्मेलन में आए, उनकी जो ये जिज्ञासा थी उन जिज्ञासा का समाधान हुआ और बड़े पैमाने पर इन लोगों में संघ को जानने की इच्छा शक्ति थी और इस दृष्टिकोण से चारों कार्यक्रम जो है वो बड़े पैमाने पर सफल हुए। अपनी गृह संपर्क अभियान के समय पूजनीय सर संचालक जी देश के राष्ट्रपति महामहिम अपने द्रौपदी मुर्मू के जी के यहाँ संपर्क करने के लिए गए। वो हिंदू सम्मेलन में भी परम पूज्य सर संचालक जी जो हैं अंडमान में, अपने छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास सोनपैरी में, और इसके अलावा देवगिरी प्रांत के गंगापुर गांव में भी ऐसे हिंदू सम्मेलनों में वो सम्मिलित हुए। इसी प्रकार माननीय सरकारवाद जी जो है वो अपने 31 प्रांतों में ये जो है प्रवास में गए और वहाँ पर संघ के इस शताब्दी वर्ष में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने सम्मिलित हुए। विजयदशमी उत्सव जो उस समय अयोध्या में संपन्न हुआ, उस अयोध्या के कार्यक्रम में माननीय सर कारवां जी का रहना वहाँ पर संभव हुआ। इसी तरह से माननीय सर कारवां जी अपने देश भर के 17 प्रांतों के 24 ऐसे जनगोष्ठी कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर के वहाँ पर एक संवाद के कार्यक्रम में वो सम्मिलित हुए। अभी जो है जो कार्यक्रम शेष रह गए हैं वो अभी आने वाले समय में संपन्न होंगे। पिछले वर्ष जो हमने लक्ष्य लिया था कि अपन माननीय सर कारवां जी ने 3 वक्तव्य जारी किए थे। एक तो था अपने जो भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में, दूसरा था गुरु तेग बहादुर जी के 350वां शहादत जो दिवस है उसके संदर्भ में, और तीसरा था वंदे मातरम गायन के 150 वर्ष के बारे में। इन तीनों कार्यक्रम में तीनों के संबंध में बड़े पैमाने पर देश भर में कार्यक्रम हुए हैं, उसकी भी समीक्षा हुई। छत्तीसगढ़ प्रांत में भी गुरु तेग बहादुर जी के 350वां शहादत दिवस पर अपने भगवान बिरसा मुंडा जी के जो 15 नवंबर को हम अपने देश के सभी अपने प्रदेश के शिक्षण संस्थाओं में समाज के विविध क्षेत्रों में कार्यक्रम किए उसके बारे में, और वंदे मातरम गायन का जो 50वां वर्ष है इस साल, उसके बारे में जगह जगह पर जो वंदे मातरम गीत का गायन हुआ, वंदे मातरम गीत के बारे में लोगों को जागृत किया गया, समाज में विषय ले जाया गया। इसके भी कार्यक्रम छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत में यह कार्यक्रम बड़े पैमाने पर हुआ है। इस समय जो है अपने माननीय सर कारवां जी ने पुनः एक बार एक वक्तव्य उन्होंने जारी किया है। यह अपने शिरोमणि संत रविदास जी की 650वां ये प्रकट उत्सव है, और इस 650वां प्रकट उत्सव को हम समाज के बीच ले जाने वाले हैं और समाज के बीच में संत रविदास जी के विचार को, संत रविदास जी ने जो काम किए हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। विद्यालयों में, छात्रों के बीच में, प्रबुद्ध जनों के बीच में, समाज के बीच में, मातृशक्ति के बीच में साल भर आने वाले साल में 20 जनवरी 2027 को उनकी जयंती होगी। तब तक ये कार्यक्रम देश भर में यह संपन्न होने वाला है। यह जो अपना शताब्दी वर्ष है और इसलिए इस शताब्दी वर्ष का एक विशेष और महत्व है। इस वर्ष में अपना जो विश्व विभाग है, ये जो विश्व विभाग है इसके भी काम की चर्चा हुई। आज विश्व भर के हमारा 65 देशों में काम है और उसके बारे में चर्चा हुई, और वहाँ पर हिंदू स्वयं सेवक संघ के नाम से काम चलता है। इस समय अपना विश्व संघ शिविर, जिस तरह से अपने प्रांतों में संघ शिविर लगता है वैसे विश्व विभाग का भी एक संघ शिविर लगता है। इस समय विश्व संघ शिविर का आयोजन भाग्यनगर में 5 दिन संपन्न हुआ। यह 25 से 29 दिसंबर 2025 को संपन्न हुआ और इसमें अपने 71 देशों से 1611 लोग सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन में परिवार सहित लोग आते हैं और यह भी विश्व के देशों में अपना काम जो है काफ़ी तीव्रता से जो है वह बढ़ रहा है, और विश्व में जहाँ भी हिंदू समाज रह रहा है वह हमारे समीप जो है आ रहे हैं। आज समाज की स्वीकार्यता है, आज पूरा संघ जो है समाज की ओर देख रहा है। आज समाज के लोगों को संघ के बारे में जानने की उत्सुकता है, और इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संघ के बारे में पुस्तक लिख रहे हैं
कुछ लोग ऐसे हैं जो नाट्य का मंचन कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी बंधु हैं जो फील्ड बना रहे हैं। और इसी शताब्दी वर्ष को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की ओर से भी एक स्मृति चिन्ह और डाक टिकट भी इस समय जारी की गई है। इस तरह से समाज जीवन के हर क्षेत्र में संघ की लोकप्रियता स्वीकार्यता बढ़ी है। समाज जो है संघ के साथ मिल करके आने का काम जो है करने के उत्सुक है। इस समय जो अपना एक हुआ कि भाई संघ की संविधान में परिवर्तन हुआ, कि ऐसा हुआ कि अपना जो जब संघ बना 1925 में, तो 1925 से लेकर के 1949 के बीच में हमारा संविधान तो था नहीं। हमारा जो संघ का काम जो है एक आपसी है, सद्भाव से, भाईचारा से, कुटुंब की भावना को ध्यान में रख करके संघ का काम चलता है। लेकिन जब गांधी जी की हत्या का झूठा आरोप लगा, उसके बाद से संघ का संविधान बना। और संघ का संविधान जो है वह 1 अगस्त 1949 को बना। इसमें इस समय 15 मार्च 2026 को उसमें अपने पूरे प्रतिनिधि सभा में चर्चा करके उसमें एक परिवर्तन का जो है निर्णय लिया गया है और उसमें संविधान में संशोधन जो है वह हुआ है। ऐसा है कि अभी तक हमारे अखिल भारतीय जो कार्यकारिणी, उसके बाद क्षेत्र कार्यकारिणी होती है। अभी तक 11 क्षेत्र है, वो अब आने वाले समय में 9 क्षेत्र होंगे। अभी हमारे जो प्रांत है, अभी प्रांत नहीं रहेगा, प्रांत का स्तर पर अब संभाग बनेंगे। अभी तक 46 प्रांत है, लेकिन अब आने वाले समय में पूरे देश में 85 संभाग रचना होगी। छत्तीसगढ़ में भी 2 संभाग होंगे, एक रायपुर और दूसरा बिलासपुर। इस तरह से पूरे देश में एक संभाग रचना हुई और संभाग और क्षेत्र के बीच में एक सेतु का काम करने के लिए अपना प्रदेश कार्य समिति रहेगी। इस प्रदेश कार्य समिति में एक अपने प्रदेश प्रचारक होंगे, प्रदेश कार्यवाह होंगे और कार्य समिति में कुछ सदस्य होंगे। और इस तरह से अपने कार्य का विकेंद्रीकरण हम बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। इसका कारण यही है कि संघ का काम का 100 साल हो गए। अब 100 साल बाद हमारा काम जो है हर गांव और हर मोहल्ले तक होना चाहिए। जैसे रायपुर महानगर में 131 यहाँ पर बस्तियाँ हैं, वहाँ तक हमारा काम है। लेकिन रायपुर महानगर में 1765 मोहल्ले हैं, तो हम 1765 मोहल्ले तक कैसे पहुँच पाएंगे? उसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम हर गांव तक कैसे पहुँचेंगे? छत्तीसगढ़ में 19,720 गांव हैं। अब ये 19,720 गांव तक हमारी पहुंच होनी चाहिए। तो हर बस्ती और बस्ती के हर मोहल्ले में और हर मंडल के गांव में हमारी पहुंच बढ़े, हमारा काम बढ़े, समाज हमारे साथ है। इसलिए व्यापक रूप से अभी इस समय संविधान में संशोधन हुआ है और यह आने वाले प्रतिनिधि सभा 2027 में यह कार्य रूप में परिणित होगा। लेकिन जिस तरह से अभी समाज में विखंडन देखने को मिल रहा है, अम्बेडकर को लेकर के, राव को लेकर के, हिंदू संगठन पर लगातार हमले हो रहे हैं, तो क्या इन मुद्दों को भी आप रख रहे हैं? सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा हुआ है, सनातन पर उंगली उठ रही है और इस तरह के जो टकराव है वो देखे जा रहे हैं। भीम आर्मी लगातार हिंदुओं पर हमला हो रहा है और हिंदू वर्ग है वो भीम आर्मी पर हमला हो रहा है। कई ऐसे संगठन खड़े हैं। ये क्या नहीं लगता कि आने वाले समय में विकट स्थिति भारत में उत्पन्न हो जाए? ऐसा नहीं है, हम सबको लेकर समाज को एक करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी विषमता नहीं है, आज पूरा समाज हमारे साथ आ रहा है। वो कुछ मुट्ठी भर लोग होंगे जो इस तरह से बातें करते रहते हैं, पूरा समाज जो है एक साथ आ रहा है। और एक अच्छे सामाजिक समीकरण जो है आपको देखना है तो बस्तर जाइए। आप बस्तर अभी तक जा नहीं पाते थे, अब जाके देखिए, आमाबेड़ा में देखिए, आप भोपालपट्टनम में जाके देखिए, वहाँ का संपूर्ण जो जनजातीय समाज है, वहाँ पर रहने वाले जो अन्य समाज के लोग हैं, सब एक मंच पर आकर के काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में इसका प्रभाव आपको दिखेगा 8-10 बाद। हम जो है पंच परिवर्तन के विषय को लेकर के समाज का विषय बना रहे हैं और पूरा समाज जो है पंच परिवर्तन को अपना रहा है। पंच परिवर्तन के प्रति समाज के एक अच्छी दृष्टिकोण है, समाज जो अच्छे भाव से देख रहा है उसको अपनाने का प्रयास कर रहा है। हमारे स्वयंसेवक परिवारों में आप देखिए, उसके यहाँ पूरा पंच परिवर्तन का भाव दिख रहा है।
माननीय आपने कहा कि काम बढ़ा है 100 साल में, और काम बढ़ा है तो हमारा परिवर्तन तो होगा ही। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अभी तक हमारे 46 प्रांत होते थे, आज हम 85 संभाग बना रहे हैं। जितनी ज़्यादा हम विकेंद्रीकरण करेंगे उतने ज़्यादा हम नीचे तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमको नीचे तक जाना है। हर समाज, हर भारत में रहने वाले हर हिंदू को जोड़ना है, और इसलिए हम हर नीचे तक जाने के लिए ही इस प्रकार का परिवर्तन जो है वो 100 साल में हम कर रहे हैं। ये हो गया। अब तो सब जो भी होगी सब अगली अपनी जो कार्य समिति जो बनेगी, अगले जो कार्यकारिणी बनेगी अखिल भारतीय से लेकर के अपनी जिला तक की, वो सब अगले वर्ष प्रतिनिधि सभा के समय अस्तित्व में आएगा। अभी पुरानी जो कार्य समिति है, प्रतिनिधि अभी जो प्रदेश की है, प्रांत की है, विभाग की, वही रहेगा। हमारा चुनाव जो है नवंबर के बाद शुरू होगा, और सभी जो अस्तित्व में ये फरवरी में आएंगे, और नई जो अपनी प्रतिनिधि सभा है इसकी बैठक अगले वर्ष मार्च में नागपुर में संपन्न होगी।